क्लास तक जहाँ तक पढ़े हो, सैटरडे को लास्ट क्लास किए थे, उसके आगे वाला टॉपिक पिछली बार पढ़े थे नेगेटिव में चेंज करना, यानी सेंटेंस अगर हिंदी सेंटेंस है नेगेटिव है उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यही पढ़े थे। आज इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ेंगे, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, इसको ये भी बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जगह पढ़ा जाता है, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। सुनो इसमें क्या होता है, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, हिंदी वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें सबसे पहले क्या आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, हर जगह क्या लिखा है, क्या ही है ना। तो याद रखो, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे किसी टेंस का हो, कहीं पर भी हो, तो उसके स्टार्टिंग में जो हिंदी के वाक्य होंगे उसमें क्या मिलेगा, क्या शब्द मिलेगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है। डोंट मेक नॉइज। सुनो, नोट, जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होता है तो उसका अनुवाद निम्न प्रकार से करते हैं। यहाँ लिखा है रूल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डूज या डज। डू या डज का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रखो, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्लियर? एग्जाम्पल यहाँ देखो, क्या वह पढ़ती है, क्या वे आते हैं, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, क्या राधा गाना गाती है। इतने सेंटेंस यहाँ लिखे हैं, इसको ट्रांसलेट करना है। सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले डू या डज का यूज़ करना है ना। तो इसके पहले हम सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या है, क्या वह पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है। क्या को ढक लो भाई। अब क्या दिख रहा है, वह पढ़ती है, वह दिख रहा है यहाँ पे, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, सी। और सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डज। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज। क्या लिखेंगे, डज। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या मिला अभी को, सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड। तो क्या लिख दें यहाँ पे, रीड। अब कोई बताएगा फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्लियर? अगला सेंटेंस देखो, क्या वे आते हैं, यहाँ वे दिया है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो यहाँ देखो, दे कैसा है, प्लूरल है, क्या लगेगा, डू। तो क्या यूज करेंगे यहाँ, डू। क्लियर? सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, दे। क्या काम कर रहे हैं बाबू, आने का। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। क्लियर? लास्ट में क्या लगेगा, समझ गए? क्या मैं स्कूल जाती हूँ, क्या मैं स्कूल जाती हूँ। सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, मैं की इंग्लिश आई। पहले आई के साथ डोंट राइट, लिखो मत। मैंने कितना बोला है, जब समझाऊँ तो लिखा मत करो, लेकिन समझ तो आएगा नहीं। यहाँ देखो, मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगता है, देखो डू। पहले क्या लगाएंगे, डू, पहले लगाएंगे डू। सब्जेक्ट क्या है, आई। क्या काम कर रहा है, जाने का। जाने के इंग्लिश क्या होता है, टू स्कूल। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या राधा गाना गाती है, क्या पहले दिया है, राधा गाना गाती है। राधा नेम है, सिंगुलर नेम है, एक नाम है, क्या लगाएंगे, डच। पहले लिखा डच, फिर क्या लिखेंगे, राधा। सब्जेक्ट क्या है, सिंग, फिर क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन। यहाँ तक भाई किसी को कोई दिक्कत, डाउट? समझ गए सब लोग? क्वेश्चन देख कर लोगे? अरे बोलो तेज यार, कर लोगे? सुनो, यहाँ पहला सेंटेंस क्या लिखा है, क्या वह लिखता है, क्या वह लिखता है। सब्जेक्ट क्या है, वह। सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, डज। वह है तो क्या लगेगा, ही। लिखना क्या होता है, बस। लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ मैं दिया, प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू। आई, खेलना क्या होता है, प्ले। लास्ट में क्या लग जाएगा, अगर देखो, क्या वे फिल्म देखते हैं, यहाँ वे है यानी दे होगा, क्या लगाएंगे, डू, दे, वॉच,
वॉच फिल्म लिख दो। अरे देखो, क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है, वह लड़की है, सिंगुलर है, एक है, क्या लगाएंगे, डज। फिर क्या होगा, सी कुक फूड। क्या तुम बाजार जाते हो, तुम का क्या होता है, यू गो। किसका किसका सही है भाई, ठीक है। सुनिए, आवाज़ नहीं करिए, जिसका रॉन्ग है उसको मैच करो पहले। सुनो भाई, याद सुनो, इधर इतना क्वेश्चन समझ गए हो, बना सकते हो। ये 5 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, इसको ट्रांसलेट करके कल अपने टाइम से आओगे। अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक का टॉपिक 3 रूल पढ़े हो। कितना रूल, 3। अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, और ये रहा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। ये तीनों रूल तैयार होना चाहिए। रूल पूछेंगे तो रूल